हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का। सीएमए फाइनल एसएफएम स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 36। अ प्राइस इज करेंटली ₹40, इट विल बी आइडर 38 और 42। इसका मतलब क्या है कि एक गुड्स की प्राइसेज आपको कितना दिया हुआ है। अभी स्पॉट प्राइस ₹40 दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 30, स्ट्राइक प्राइस 39.50 दिया हुआ है। 39.50 ये मार्केट प्राइस या तो 42 हो जाएगा या तो 38 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.50 हो जाएगा। ठीक है। और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 8% है। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन। बाइनोमियल मॉडल के बेसिस पे रिस्क एनरोल मॉडल 1 मंथ, यहाँ पे टाइम पीरियड कितनी है 1 मंथ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हेज रेशियो निकालते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस। ऑप्शन की वैल्यू कितनी है 2.50, 0 होल डिवाइडेड बाई 42 माइनस 38, ये हो जाएगा 2.50 डिवाइडेड बाई 44। अब 2.5 डिवाइड 4 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.625। स्टेप सेकंड में क्या होता है, प्रीमियम कॉल ऑप्शन, इसके बारे में बहुत बार बता चुका। कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्लस बैंक बोरोइंग ये कितना होता है 0.625 इंटू ये आज की मार्केट प्राइस 40, तो कितना हो जाएगा बताइएगा आप, इंटू 40 ये 25 हो जाएगा 25। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या निकालेंगे, स्टेप 3 में क्या करते हैं, कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन, कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन, केस फर्स्ट, मार्केट प्राइस ₹42। तो राइटर को ₹2.50 की लॉस होगी अगर मार्केट प्राइस 42 होगा। राइटर को आपको ₹2.50 की लॉस होगी, लेकिन राइटर ने इतना शेयर परचेज किया हुआ है, इसको बेचेगा भी 42 में। ठीक है ना। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे कैश पोजीशन 42 इंटू 0.625 माइनस कितना हो जाएगा 2.50, यहाँ पे 2.50, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 इंटू 0.625, तो 2.50 माइनस 2.50, यहाँ पे 23.75। केस सेकेंड, इफ मार्केट प्राइस 39.50 हो जाता है, सॉरी 38 हो जाता है, 38 हो जाता है, मार्केट प्राइस दूसरा क्या है 38, तो कॉल ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा। तो कैश पोजीशन कितना हो जाएगा, कॉल ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा 38 इंटू 0.625, 38 इंटू 0.625 बताइए 23.75। तो ये दोनों आपके पास हो गया 23.75, 23.75। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बैंक बोरोइंग कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बैंक बोरोइंग क्या होता है, बैंक बोरोइंग स्टेप 4 में बैंक बोरोइंग इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश रिसीव्ड 23.75 इंटू e टू द पावर 0.08
1/12, 23.75 0.08 डिवाइड 12, तो ये हो जाएगा 23.75 e to the power 0.006666। अब इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1.0066 8890। अब आपको इंटू 23.75, अब आपको 23.52 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो प्रीमियम प्लस बैंक बोरोइंग कितना हो जाएगा? प्रीमियम प्लस बैंक बोरोइंग 23.52 इक्वल टू क्या था? देखिए आप, प्रीमियम कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्लस बैंक बोरोइंग इक्वल टू 25 था, यहाँ पे 25 है। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे 25 रख देंगे, तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम 25 माइनस 23.52 दैट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 1.48 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन हो जाएगा 1.48। ये हमने बनाया बाइनोमियल मॉडल पे, बाइनोमियल मॉडल का हेजिंग अप्रोच पे बनाया, हेजिंग अप्रोच को यूज करके बनाया, हेजिंग अप्रोच को यूज करके बनाया, बाइनोमियल मॉडल के हेजिंग अप्रोच को यूज कर बनाया। अब हम बनाना चाहते हैं किस पे? रिस्क एंड न्यूट्रल अप्रोच पे, रिस्क एंड न्यूट्रल अप्रोच। अब देखिए रिस्क एंड न्यूट्रल अप्रोच में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज हम लिखते हैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू माइनस, फ्यूचर वैल्यू माइनस हम करते हैं लोअर प्राइस, यहाँ पे क्या लिखते हैं? अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस, फ्यूचर वैल्यू। आज की प्राइसेज हमारे पास कितनी है? आज की प्राइसेज 40 रुपया है, तो एक मंथ के बाद 8% इंटरेस्ट रेट पे क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 40 इंटू ई टू डी पावर 0.08 इंटू 1/12 माइनस लोअर प्राइस 38, यहाँ पे 42 माइनस 38, 40 इंटू 1.0066 क्या था यहाँ पे? 0066 8890 माइनस 38, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 40 माइनस 38। अब देखिए 40 इंटू 1.00668890 माइनस 38 करेंगे तो 2.267 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड 4 करोगे तो 0.57 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज 0.57 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी
of price decrease 1 minus 0.57 that equal to 0.47 0.43 अब आपको कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल यहाँ पे मार्केट प्राइस दीजिएगा यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस दीजिएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल लिखिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस कॉमा 0 ये इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ठीक है ना बेटा फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देंगे फिर आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा ये आपकी जो 42 यहाँ पे 38 ये जो प्राइसेज है एक महीने की बाद की है ये जो प्राइसेज है 1 मंथ के बाद की है तो इसीलिए फ्यूचर प्राइस हम लिख रहे हैं फ्यूचर प्राइस ये जो प्राइसेज है 1 मंथ की बाद की है इसीलिए फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी थी एक्सरसाइज प्राइस था हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस क्या था हमारे पास 39.50 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39.50 यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम ऑफ 42 39.50 कॉमा 0 ये हो जाएगा आपका 2.50 और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 38 कॉमा 39 माइनस 39.50 कॉमा 0 ये हो जाएगा 0 2.50 यहाँ पे हो जाएगा अब प्रोबेबिलिटी क्या है 0.57 0.43 ये आपका 0. ये 0 हो जाएगा 2.5 into 0.57 1.425 तो एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ कॉल 1.425 ये फ्यूचर प्राइस है लेकिन आज की प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ कॉल present value of call expected price divided by e to the power rt expected price 1.425 e to the power 0.08 1/12 1.425 1.00668890 ऐसे ही तो आया था 0.0668890 ठीक है तो डिवाइड 1.00668890 1.42 यहाँ पे ये और ये तो ये आपका जो निकला यहाँ पे 1.4155 ये आपका प्राइस निकल गया एज पर एक्सपेक्टेड गेन अप्रोच मेथड से ठीक है ना अब आपकी बुक की सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं हम उन्होंने ये दिया हुआ है ये प्राइस है ये वैल्यूज निकाली गई है ठीक है
अब आपको उन्होंने ये हेज रेशियो निकाला हुआ है 1.00। क्या इसकी वैल्यू इतनी आएगी? हमने गलत वैल्यू निकाला है क्या? देखिए फिर से 08 डिवाइड 12 इतना आ गया, डिवाइड 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छे, इन्होंने ऐसे लिख दिया, इन्होंने इसकी वैल्यू इन्होंने निकाला है 0.081 अपॉन 12 की वैल्यू उन्होंने 1.00702 लिख दिया है। लेकिन मैंने क्या वैल्यू आया है, एक्चुअली वैल्यू ये 6 होगा और इसकी वैल्यू होगी 1.006688। तो ये जो वैल्यूज में आपका डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए थोड़ा सा आंसर में आपका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये प्राइस आपका होगा एज पर दिस 41, हमारे पास 1.48 निकल गया। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ वैल्यू ऑफ कॉल और वैल्यू ऑफ पुट, तो हमारे पास इसी के यही आया, वैल्यू ऑफ पुट हमारे पास यही आया है, ठीक है ना। अब आप देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ पुट तो यही आया है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम अपने, ये आ गया, बैंक बोरिंग निकाला गया 23.75 है, तो 23.75 डिवाइडेड बाई 1.00668890 तो 23.5। हाँ, यहाँ पे गलत हो गया हमारे पास, ये डिवाइड करने के बाद 59 आएगा, 59 आएगा, 23.592 आएगा। तो 25.592 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 25 करोगे तो वही आंसर आ रहा है आपको, माइनस इक्वल टू 25। ये आपको 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.41 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करने में थोड़ी सी मिस्टेक आई थी हमारी, ठीक है ना बेटा, कोई बात नहीं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है, अब क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बहुत आसान क्वेश्चन है। द मार्केट रिसीव्स रूमर अबाउट द XYZ कंपनी टाई अप विद द मल्टीनेशनल कंपनी। जब कोई कंपनी बहुत अच्छे कंपनी के साथ टाई अप करती है, एक रूमर आता है, तो टाई अप सक्सेस होता है तो उस कंपनी की प्राइस एप्रिसिएट हो जाता है, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि उसकी शेयर की प्राइस इंक्रीज करेगी, और जब शेयर की प्राइसेज इंक्रीज करेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। मल्टीनेशनल कंपनी, दिस हैज इंड्यूस्ड द मार्केट प्राइस मूव अप, द रिटर्न फॉल्स इफ द रूमर्स फॉल्स। अगर रूमर फॉल्स हो जाएगा तो XY की मार्केट गिरेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा मार्केट प्राइस, अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो मार्केट गिरेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रामेटिकली टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम द इन्वेस्टर्स बॉट 1 कॉल 1 पुट। एक इन्वेस्टर क्या करता है, 1 कॉल खरीदता है, 1 पुट खरीदता है, ठीक है। अब देखिए, ही परचेज 3 मंथ कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस 42। तो 3 मंथ कॉल एक्सरसाइज प्राइस 42 एंड प्रीमियम कितना दिया, 2 रुपया, और पेड 1 फॉर प्रीमियम फॉर एंड पेड 1 पर शेयर प्रीमियम फॉर 3 मंथ पुट एट दिस, और 3 मंथ पुट खरीदा
उसने एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया, एक्सरसाइज प्राइस किसमें 40 पे, और उसके लिए प्रीमियम कितना दिया 1 रुपये। तो टोटल प्रीमियम उसने कितना पे किया, टोटल प्रीमियम उसने कितना पे किया 3 रुपया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिटरमाइन द इन्वेस्टर पोजीशन टाई अप बीड, टाई अप सक्सेस कर गया, मार्केट प्राइस 43 हो गया, 44 हो गया। तो आपका मार्केट प्राइस अगर 44 हो गया तो यहां पे कॉल एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, कॉल एक्सरसाइज, और पुट क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, पुट लैप्स हो जाएगा। अब देखिएगा केस फर्स्ट, मार्केट प्राइस ₹44, in this case call option will exercise and put lapse। अब देखिएगा मार्केट प्राइस 44 है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, एक्सरसाइज प्राइस कॉल का कितनी है 42 है, 42 है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टू प्रीमियम पेड कितना था 3, दोनों का प्रीमियम, लॉस कितना हो जाएगा ₹1। नेक्स्ट केस क्या है क्वेश्चन का, determine the investor ending position if the tie-up program will be fail and the price will be 35। अगर tie-up फेल करता है 35 है, इस केस में क्या होगा देखिएगा, मार्केट प्राइस 35, अब एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल 42, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट 40। अब आपको मार्केट प्राइस लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस, जब मार्केट प्राइस लोअर होता है तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 40 में बेचा 35 के लिए, तो 5 प्रीमियम पेड, प्रीमियम आपने कितना पे किया हुआ है 3, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा बताइए आप, नेट प्रॉफिट आपको 2 रुपया नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो 2 रुपीज आपकी नेट प्रॉफिट हो जाएगा, 2 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपकी सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 रुपया प्रीमियम दिया, ये 1 रुपया की लॉस हो जाएगी, नेट लॉस। नेक्स्ट केस में क्या है, 3 रुपया प्रीमियम दिया गया, 5 रुपया फायदा हुआ, 2 रुपया की फायदा, यही बात बताई गई है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हमने ऑप्शन की क्वेश्चंस कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम ऑप्शन स्वैप शुरू करेंगे।